एक बार की बात है, पुराने मगध राज्य में एक धनवान सेठ रहता था। उस सेठ के पास बहुत धन दौलत थी। एक दिन उसने सारे धन दौलत का हिसाब लगाया और पाया कि यह दौलत तो मेरे लिए और मेरे बच्चों के लिए ही पर्याप्त है। वह सोच में पड़ गया कि मेरे बच्चों के बच्चे, उनकी आने वाली पीढ़ी के बच्चों के लिए धन की व्यवस्था कैसे होगी, और धन के अभाव में तो उनका जीवन मुश्किल हो जाएगा। यह बात को सोचकर सेठ चिंतित रहने लगा। लेकिन उन्हीं दिनों गौतम बुद्ध मगध राज्य में आए हुए थे। तभी सेठ को किसी ने बताया कि तुम गौतम बुद्ध की शरण में जाओ, वह तुम्हारी चिंताओं का समाधान अवश्य करेंगे। उसे गौतम बुद्ध के पास जाता है और कहता है कि महात्मा बुद्ध, मेरे पास इतना धन हो कि मेरे बच्चे, उनके बाद उनके बच्चे और फिर उनके बच्चे, इसी तरह से अगली कई पीढ़ियां भी अगर मेरे धन का उपयोग करती रहे तब भी मेरा धन समाप्त नहीं हो। गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल ऐसा ही होगा, लेकिन इससे पहले तुम इस नगर के बाहर झोपड़ी में रहने वाले परिवार को एक दिन के खाने की सामग्री देकर आओ। यह सुनकर सेठ बहुत खुश हो गया और तुरंत ही एक दिन की खाने की सामग्री से भरा थैला लेकर नगर के बाहर वाली कुटिया में पहुंच गया। और वह जैसे कुटिया के अंदर गया तो उसने देखा कि कुटिया के अंदर एक बूढ़ी सास और उसकी एक जवान बहू थी। बूढ़ी औरत बैठकर ध्यान कर रही थी और उसकी बहू रसोई में खाना बना रही थी। सेठ ने बहू की तरफ देखा और खाने की सामग्री का थैला आगे की ओर बढ़ाते हुए बोला, मैं इस नगर का एक अमीर सेठ हूं और तुम्हारे परिवार के लिए एक दिन का खाने का राशन लेकर आया हूं, इसे रख लो। यह सुनकर बहू ने मना कर दिया और कहा कि हमारे पास आज के खाने की व्यवस्था है। तब सेठ ने कहा, तो इससे कल की व्यवस्था हो जाएगी। उस औरत ने कहा, माफ करें, लेकिन हम अगले दिन के लिए इकट्ठा करके नहीं रखते, हम रोज के खाने की व्यवस्था रोज ही करते हैं। यह सुनकर सेठ ने सोचा, एक यह लोग हैं जो अपने कल के लिए भी भोजन इकट्ठा नहीं करते, और एक मैं हूं जो अपने आने वाली कई पीढ़ियों के लिए धन इकट्ठा करने की चिंता में मरा जा रहा हूं। हम अब उस सेठ को समझ आ चुका था कि आखिर गौतम बुद्ध ने उसे नगर की कुटिया में क्यों भेजा था। अगले दिन सुबह होते ही वह सेठ श्री गौतम बुद्ध के पास पहुंच गया और बोला कि है गौतम बुद्ध, आप जो मुझे समझाना चाहते थे वह मैं समझ गया हूं, लेकिन क्या आप मुझे थोड़ा विस्तार से बताएंगे कि चिंता होती क्या है, यह कैसे पैदा होती है और इसका निवारण क्या है। गौतम बुद्ध ने कहा कि कल के लिए की जाने वाली चिंता हमारे कल को बदले या ना बदले, वह हमारे आज की खुशी जरूर छीन लेती है। चिंता एक ऐसी मानसिक बीमारी है जो हमारे जीवन की हर तरह की खुशियां छीन लेती है और जीवन को नीरस बना देती है। असल में चिंता का वास्तविक अस्तित्व नहीं होता है। चिंता एक ऐसा भाव है, ऐसा विचार है जो आने वाले भविष्य के डर से पैदा होता है। जिन चीजों के ऊपर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है, जिनके लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते, उन चीजों के बारे में बार बार सोचना ही तो चिंता है। गौतम बुद्ध ने आगे कहा, जरा एक बात को गहराई से सोचकर देखो कि जिन चीजों में तुम्हारा बिल्कुल भी नियंत्रण ना हो, जिन्हें तुम चाहकर भी नहीं बदल सकते, अगर उन चीजों के बारे में तुम पूरा दिन न भी सोचो तो क्या बिगड़ जाएगा। यह सुनकर सेठ ने कहा, तो आपके कहने का मतलब यह है कि हम किसी भी चीज या घटना के बारे में सोचना ही छोड़ दें। बुद्ध ने कहा, जीवन में जो भी समस्या आई है या फिर आने वाली है, उसके बारे में विचार करके उसका समाधान निकालना, यह तो हमारी बुद्धि का धर्म है। लेकिन उसी समस्या के बारे में निरंतर, लगातार, बार बार सोचना एक मानसिक बीमारी है। जब हमारा दिमाग किसी एक घटना, किसी एक विचार में अटक जाता है, उसी एक चीज, घटना के बारे में पूरे दिन सोचता रहता है, बस उसी चीज में ठहर कर रह जाता है, तो ऐसा विचार हमारे जीवन से सारी खुशियां, सारा चैन, सारा आंगन छीन लेता है। और चिंता करने का सीधा सा अर्थ है कि जो हमारे जीवन में हुआ ही नहीं, उसके बारे में व्यर्थ ही सोचते रहना चिंता है। बुद्ध सेठ की ओर इशारा करते हुए कहा कि आखिर सोच सोच कर तुम क्या बदल लोगे, लेकिन हां, अगर तुम उसके लिए कुछ कर रहे हो तो जरूर कुछ बदलाव ला सकते हो। लेकिन अगर उस चीज या घटना के बारे में तुम बार बार सोचना छोड़ दोगे तो कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला। तो क्यों सोचते रहते हो? एक ही बात के बारे में क्यों अपनी हर खुशी और जीवन की शांति को अपने ही हाथों उजाड़ रहे हो?
हम लोग भविष्य की जिन घटनाओं के बारे में सोच सोच कर परेशान रहते हैं, उनमें से ज्यादातर घटनाएं तो उनके जीवन में घटित होती ही नहीं। चिंता करने से तुम्हारे पास आने वाली समस्याओं का समाधान नहीं होने वाला, लेकिन तुम्हारा आज का सुख चैन जरूर चला जाएगा। तुम एक बात का अनुभव करना, एक चिंता से भरा 1 घंटा तुम्हारे पूरे एक दिन की मेहनत से भी ज्यादा आपको थका देता है। असल में जब कोई अपनी घटना वास्तविक जीवन में घट भी जाती है तो वह हमें उतना दुख नहीं देती जितना हमने उसके बारे में मन में सोच सोच कर खुद को दुखी किया होता है। सेठ ने गौतम बुद्ध से पूछा, तो बताइए, आपके अनुसार जीवन जीने का सही तरीका क्या है? बुद्ध ने कहा, बीते हुए कल का दूसरा नाम पश्चाताप, उदासी है। भविष्य का दूसरा नाम है संघर्ष। अगर आज आपके मन में कोई इच्छा है और वो पूरी नहीं होती है तो मन भविष्य की योजनाएं बनाने लग जाता है। भविष्य में सारी इच्छाएं पूरी होगी ऐसा सोचने लग जाता है। लेकिन जीवन न तो भविष्य में और ना ही अतीत में। जीवन तो इस पल का नाम है, अर्थात इस पल का अनुभव ही जीवन का अनुभव है। और हम सब यह जानते हुए भी इस सत्य से अनजान बने रहते हैं। या तो हम बीते हुए समय की यादों में खोए रहते हैं या फिर आने वाले समय की योजनाएं बनाते रहते हैं और हमारा जीवन बीतता जाता है। बुद्ध ने कहा, चिंता होना तो स्वाभाविक है, लेकिन उस चिंता को चिंतन में बदलना हमारा काम है। चलो तुम्हें एक बात याद कराता हूं जो तुम पहले से ही जानते हो। आने से पूर्व और जाने के बाद समय तुम्हारे हाथ में है ही नहीं। तुम्हारे हाथ में है केवल और केवल वह समय जिसे तुम अभी जी रहे हो, वह समय जिसमें मैं अभी तुमसे बात कर रहा हूं, तुम मुझे सुन रहे हो। सिर्फ एक सत्य अगर हम अपने अंदर उतार लें कि ना तो हम बीते हुए कल को बदल सकते हैं और ना ही आने वाले भविष्य को देख सकते हैं, हम तो केवल पूरे धैर्य और साहस के साथ भविष्य का स्वागत कर सकते हैं, उसे स्वीकार कर सकते हैं। तो क्या ऐसा करने से हमारे जीवन का हर क्षण जीवन से नहीं भर जाएगा? सेठ ने कहा कि बुद्ध, बात तो आप सही कह रहे हो, लेकिन कितनी भी कोशिश कर लो, चिंता तो होती है। ज्यादा नहीं तो घर परिवार की चिंता तो रहती है। बस यही तुम्हारे हाथ में है और हर बार तुम्हारे हाथ में बस इतना छोटा सा ही एक पल आता है और वह फिर हमेशा के लिए गायब हो जाता है। तो तुम इस पल का क्या करोगे? चिंता करके से बर्बाद करोगे? मैं तो यह नहीं कहूंगा कि हर इंसान को चिंतन करना चाहिए। चिंतन करना चाहिए इस बात का कि कैसे इस समय का अधिक से अधिक उपयोग किया जाए, अधिक से अधिक भारी कार्य हम कर सके, कैसे हम सब में आनंद बढ़ सके। ध्यान रखना है कि चिंता इंसान को उसकी चिता तक ले जाती है और चिंतन उसके मन को कुंदन बना देता है। सेठ ने कहा, बुद्ध, मैं आपकी बात समझ गया कि हमें जीवन को ज्यादा गंभीरता से ना लेकर इसे पूरी ऊर्जा और आनंद के साथ वर्तमान में जीने की कोशिश करनी चाहिए। सेठ ने आगे प्रश्न किया, लेकिन बुद्ध, अगर कोई इंसान चिंता में गिर चुका है तो वह इससे बाहर कैसे आएगा? गौतम बुद्ध ने कहा, क्या तुम कभी बड़ी सुरंग से बाहर निकले हो? कितना भयंकर अंधकार होता है सुरंग में। हमेशा यह डर लगा रहता है कि अगर हम इसके अंदर फंस गए तो क्या होगा, कैसे निकलेंगे इस सुरंग से। लेकिन अगर ध्यान से देखें तो सुरंग चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, सुरंग के दूसरे किनारे पर हमेशा प्रकाश होता है और उस प्रकाश तक वही पहुंचता है जो उस पूरी सुरंग को पार करके सुरंग के दूसरे सर छोर तक पहुंचता है। और ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में कई बार हम लोग खुद को निराशा और चिंता की काली सुरंग में ऐसे फंसा लेते हैं जहां से बाहर जाने का रास्ता नजर ही नहीं आता और ऐसे लगने लगता है कि यह जीवन ऐसे ही समाप्त हो जाएगा। लेकिन ऐसी परिस्थिति में ठीक उसी सुरंग की भांति इस निराशा और चिंता को समाप्त करने वाला आशा का प्रकाश उसे ही मिल पाता है जो निरंतर आगे बढ़ता रहता है, जो लगातार प्रयत्न करता रहता है। इसीलिए अगर तुम्हारे जीवन में कभी भी उदासी और चिंता का पल आए तो रुकना मत, बस लगातार प्रयास करते जाना, तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। अब तक सेठ गौतम बुद्ध की बातें समझ चुका था। उसने बुद्ध का धन्यवाद किया और वहां से चला गया। लेकिन उससे पहले मैं आपको 5 ऐसी बातें बताऊंगा जिससे आप अपनी चिंता और परेशानियों को कम कर सके। तो जो पहले ही बात है वो यह है कि जीवन को ज्यादातर गंभीरता से लेना छोड़ दें कि यह हो गया तो क्या होगा, वह हो गया तो क्या होगा। कुछ भी नहीं होगा। अगर कुछ हो भी गया
तो आप उस परिस्थिति के अनुसार कुछ ना कुछ रास्ता निकाल लोगे। इस पृथ्वी को ब्रह्मांड में बने हुए 450 करोड़ वर्ष हो गए, और अगर आप या मुझ जैसा कोई भी इंसान 100 साल चिंता करके चला भी जाता है तो इसमें इस ब्रह्मांड का कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला है। इसीलिए हर रोज खुद से यह बोलिए कि मुझे सिर्फ जिंदा नहीं रहना बल्कि जीना है। दूसरी बात यह कि हर छोटी छोटी बात के लिए चिंता करना छोड़ दें, जैसे ट्रैफिक में फंसने की चिंता, कोई छोटे मोटे पैसों का लॉस हो गया उसकी चिंता, आज ठंडा खाना खाना पड़ेगा इसकी चिंता, और ना जाने ऐसी कितनी फिजूल की चिंताएं हम अपने मन में लेकर ढोंये रहते हैं। जरा एक बार सोचकर देखो कि जिस दिन आप अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हो, क्या तब भी यह सारी परिस्थितियों परेशानियां उतनी ही बड़ी लगेगी जितना आज लग रही है? नहीं ना। तब उस दिन यह सारी परेशानी जो आज आपको पहाड़ जैसी लग रही है, एक छोटे से रेत के कण से भी छोटी लगेगी। इसलिए हर छोटी बात के लिए चिंता करना छोड़ दें। तीसरी बात, यह बात हमेशा याद रखिए कि जीवन बहुत छोटा है। आप आज, अभी और इसी पल भी मर सकते हैं। हम हर बात की चिंता इसलिए भी करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि अभी हमारे पास बहुत समय है, हम बहुत सालों तक जिंदा रहेंगे। मरते तो दूसरे लोग हैं, मैं तो जीवित रहूंगा। इसीलिए ज्यादातर खुद को याद दिलाते रहिए कि ज्यादा चिंता करने से कोई मतलब नहीं है। हो सकता है कि आज का दिन मेरा आखिरी दिन हो। चौथी बात, आप यह स्वीकार कर ले कि इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं होता, सब में गलतियां होती हैं। इसलिए लोगों को माफ करना सीखिए। इस दुनिया में ईश्वर ने जो भी बनाया है सब बहुत खूबसूरत है। अगर हम उससे अच्छाई नहीं देख पा रहे हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि वह चीजें खराब है, बल्कि उसका मतलब यह है कि अभी तक हम इतने मैच्योर नहीं हुए हैं कि हम उस चीज में अच्छाई देख सके। और पांचवी बात, लोगों की मदद करिए बिना उन्हें बताएं। जब हम किसी को बिना बताए उसकी मदद करते हैं तो हमें अंदर से गजब की खुशी और सुकून का अनुभव होता है, जो हमें ताकत देता है किसी भी बुरी परिस्थितियों से लड़ने की, उससे बाहर निकलने की। दोस्तों, हम अपने जीवन में चीजों को समझना चाहिए कि कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा। कोई बात नहीं, जो हो चुका उस पर मेरा कंट्रोल नहीं था। अब जो होगा उसे मैं बेहतर बना लूंगा। जीवन में सबसे ज्यादा मायने रखती है हमारी खुशी, और हम तभी खुश रहेंगे जब हमारे दिल और दिमाग में चिंताओं का बोझ ना हो। इसलिए चिंता छोड़िए, सुख से जीवन जीना शुरू कीजिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको इस कहानी से एक अच्छी सीख मिली होगी। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस कहानी से कुछ सीखने को मिल सके। धन्यवाद।